अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं MLTMCQs। मैं हूं कामरान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़ के टेस्ट्स। और डायबिटीज़ के टेस्ट्स में जो MCQs हैं तो उसकी तादाद है 11। बेहतरीन MCQs पर बात करेंगे जितने भी टेस्ट होते हैं डायबिटीज़ के लिए। तो मेरे साथ रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं MCQs को। जो पहला MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि अगर एक मरीज़ है और उसका सी पेप्टाइड टेस्ट जो है उसका लेवल कम है तो ये किस चीज़ की निशानदेही करता है। अगर एक मरीज़ के सी पेप्टाइड का लेवल कम है खून में तो किस चीज़ की निशानदेही ये करता है। जो ऑप्शंस हैं वो है कि इससे पता चलेगा कि मरीज़ को जिगर की बीमारी है, मरीज़ को इन्फेक्शन हो गया है, मरीज़ को एडिसन्स की बीमारी है, या ऊपर तीनों बताए गए ऑप्शन दुरुस्त हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। यानी एक मरीज़ का अगर सी पेप्टाइड का लेवल कम होगा खून में तो हो सकता है इसके लिवर में जिगर में बीमारी हो, इसको इन्फेक्शन हुआ हो, या इसे एडिसन की बीमारी हो। जो दूसरा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो ग्लाइकोहीमोग्लोबिन टेस्ट होता है जिसको HbA1c भी कहा जाता है तो ये किस चीज़ की निशानदेही करता है, इसमें किस चीज़ का पता लगाया जाता है। तो जो ऑप्शंस हैं वो है 2 मुस्बत ग्लाइकोहीमोग्लोबिन टेस्ट जो होते हैं, अगर एक मरीज़ में ये टेस्ट मुस्बत आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, वैल्यू ज़्यादा आ जाए तो इससे कंफर्म हो जाता है कि इस मरीज़ को डायबिटीज़ मेलाइटस है। या फिर ग्लूकोज जो है ये बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ रेड ब्लड सेल में, और रेड ब्लड सेल जो होता है इसकी 120 दिन की ज़िंदगी होती है हमारे जिस्म में, इसलिए इससे पता चलता है कि ग्लूकोज की मकदार खून में कितनी है। या जो तीसरा ऑप्शन है, एक पॉजिटिव या हाई ग्लाइकोहीमोग्लोबिन का टेस्ट हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन देता है, कंफर्म कर देता है कि मरीज़ को जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो मौजूद है। या फिर एक पॉजिटिव ग्लाइकोहीमोग्लोबिन टेस्ट जो है इसकी मदद से पता चल जाता है कि जो मरीज़ है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। जो ग्लाइकोहीमोग्लोबिन या HbA1c का टेस्ट होता है तो इस टेस्ट की मदद से हमें ये पता चलता है कि ग्लूकोज जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल की 120 दिन की ज़िंदगी होती है और इसलिए हमें आसानी से पता चल जाता है कि खून में रेड ब्लड सेल्स में ग्लूकोज की मकदार कितनी है। तो इस मकसद के लिए ग्लाइकोहीमोग्लोबिन या HbA1c टेस्ट किया जाता है। जो तीसरा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि सी पेप्टाइड का जो लेवल होता है खून में तो उसको क्या चीज़ मुतासिर करता है, क्या चीज़ उस पर असरअंदाज होती है ताकि उसके जो लेवल्स हैं वो बिगड़ जाएं। तो जो ऑप्शंस हैं, अगर मरीज़ को कहीं उसके गुर्दे काम करना छोड़ दें, या मरीज़ जो है वो इंसुलिन लगा रहा है, या जो मरीज़ है उसने गोलियां ली हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए, या ऊपर तीनों बताए गए जवाबात या ऑप्शंस दुरुस्त हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। यानी अगर मरीज़ के गुर्दे काम नहीं कर रहे, या मरीज़ इंसुलिन लगा रहा है, या अगर मरीज़ ने टाइप 2 की डायबिटीज़ की दवाई ली है, गोलियां ली हैं, तो टेस्ट से पहले अगर ये चीज़ें होंगी, ये 3 ऑप्शंस इस मरीज़ में होंगे तो सी पेप्टाइड के लेवल्स पर असर पड़ जाता है। जो चौथा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि सी पेप्टाइड का जो टेस्ट किया जाता है या जो इसका लेवल होता है हमारे खून में तो ये क्यों इतना अहम है। तो जो ऑप्शंस हैं वो है, सी पेप्टाइड का जो लेवल होता है तो इसकी मदद से ग्लूकोज का पता चल जाता है आर्टीरियल ब्लड में, आर्टीरियल खून में। या सी पेप्टाइड का जो लेवल होता है इट इज़ कंसिडर्ड इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियाज। यानी मतलब ये है कि जो सी पेप्टाइड का लेवल होता है तो इसको बिल्कुल मतवाज़ी समझा जाता है, एक जैसा समझा जाता है इंसुलिन के साथ जब वो खारिज होता है पेनक्रियाज से। या फिर जो सी पेप्टाइड का लेवल होता है तो ये पता देता है, ये मालूमात करता है, ये हमें बताता है कि ग्लूकोज का लेवल अंदाज़ा कितना है वीनस ब्लड में।
या फिर जो ऊपर तीनों बताए गए ऑप्शंस हैं ये गलत हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी सी पेप्टाइड के लेवल से हमें पता चल जाता है कि जो इंसुलिन है, ठीक है, जो पेनक्रियाज उसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये उसके साथ बिल्कुल एक जैसा है। जो पांचवा एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि आप क्या करोगे अगर मरीज़ आपको ये कहे कि उसने जेली डोनट खाया है सुबह के टाइम पर डी ज़ाइलोज़ एब्जॉर्प्शन टेस्ट से पहले, यानी जेली डोनट जो है ये दोनों बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। तो अगर मरीज़ आपसे कहे कि आप तो मेरा डी ज़ाइलोज़ एब्जॉर्प्शन टेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन मैंने ये मीठी चीज़ें जो जेली डोनट है ये मैंने खाया है, तो आप अभी क्या करोगे? तो जो ऑप्शंस हैं, इस टेस्ट को आप नहीं करोगे और आप इसे कहोगे कि 24 घंटे बाद आ जाओ, या आप ये टेस्ट करोगे, या आप ये टेस्ट करोगे लेकिन आप लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट को या लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन को ये बताओगे कि मरीज़ ने मीठा जेली डोनट खाया है, या इस टेस्ट को 12 घंटे के बाद किया जाता है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। मरीज़ ने अगर जेली डोनट खाया है, मीठा खाया है, तो आप उसे कहोगे कि 24 घंटे बाद आओ, फिर हम टेस्ट करेंगे ताकि आपके खून से जो ये मीठा है ये निकल जाए। जो छठा एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट है तो ये कैसे किया जाता है। जो ऑप्शंस हैं, जो मरीज़ है वो पहले 8 घंटे के लिए कुछ नहीं खाता, फास्टिंग पर होता है। जितने भी डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, डीएम के लिए दवाइयाँ हैं, तो इनको नहीं लिया जाता उस वक्त तक जब तक टेस्ट ना हो जाए। तो मरीज़ से ये कह दिया जाता है कि आप ये दवाइयाँ नहीं लोगे। जो एमसीक्यू के लिए जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि जो मरीज़ है अगर वो रेगुलरली मतवातर मुसलसल तौर पर खाना खा रहा है रात का, लेकिन वो मीठे से परहेज़ नहीं कर रहा, वो ऐसे मशरूबात से परहेज़ नहीं कर रहा जिसमें मीठा होता है, या जो मरीज़ है वो मुसलसल तौर पर खाना ले रहा है और साथ में वो जो मीठी चीज़ें हैं या मीठे मशरूबात हैं वो भी ले रहा है खाने में, या जो मरीज़ है वो एक ब्लेंड मील का इस्तेमाल करता है लेकिन वो मीठी चीज़ें भी नहीं छोड़ता। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी जब फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है तो मरीज़ से कहा जाता है कि आप 8 घंटे तक कुछ नहीं खाओगे, आप 8 घंटे तक जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं वो नहीं लोगे, और उसके बाद फिर ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का खून में। तो जो सातवां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि शुगर की बीमारी के लिए, डायबिटीज़ के लिए सबसे पहला टेस्ट कौन सा किया जाता है। तो जो ऑप्शंस हैं वो है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जिसे एफबीजी भी कहते हैं, रैंडम ब्लड ग्लूकोज जिसे आरबीजी भी कहते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसे ओजीटीटी भी कहते हैं, या फिर तीनों ऊपर बताए गए ऑप्शंस गलत हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी जो सबसे पहला टेस्ट डायबिटीज़ शुगर के लिए किया जाता है वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होता है। जो आठवां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो डीज़ाइलोज़ एब्जॉर्प्शन टेस्ट है तो ये क्यों किया जाता है। तो जो ऑप्शंस हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि मरीज़ को कहीं मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम तो नहीं है, ताकि पता लगाया जा सके मरीज़ को कहीं शुगर की बीमारी तो नहीं है, ताकि पता लगाया जा सके कि जो इंसुलिन है तो वो हमारे पेनक्रियास ठीक से बना रहे हैं या नहीं, या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, डीज़ाइलोज़ टेस्ट का इस मकसद के लिए किया जाता है कि मरीज़ में मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का पता लगाया जा सके, जिसमें ज़्यादातर ग़िज़ाई चीज़ें जो हैं वो जिस्म में हज़म नहीं होती। अच्छा, जो 9वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि ब्लड ग्लूकोज का जो टेस्ट किया जाता है तो उसके लेवल्स पर क्या चीज़ असरअंदाज होगी। तो जो ऑप्शंस हैं वो है अगर ये मरीज़ बीमार हो, या ये मरीज़ सिगरेट पीता हो, या ये मरीज़ इंतहाई ज़हनी दबाव के नीचे हो, या ये तीनों बताए गए ऊपर के जो ऑप्शंस जो हैं वो दुरुस्त हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4,
यानी अगर एक मरीज़ को बीमारी होगी कोई, या वो सिगरेट पीता है या वो जहनी दबाव के नीचे है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जो 10वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो ग्लाइकोहीमोग्लोबिन का टेस्ट है या HbA1c का टेस्ट, ये क्यों किया जाता है। तो जो ऑप्शंस हैं वो ये है कि ये पता लगाया जाए पहले कि जो मरीज़ है वो पिछले 60 दिन से जो अपने खून का ग्लूकोज लेवल है तो उसको वो मेंटेन रख रहा है, बरकरार रख रहा है, अच्छा रख रहा है। या इस चीज़ का पता लगाया जाता है कि अगर मरीज़ जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस का है, शुगर का है, तो वो अपने खून के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रख रहा है पिछले 120 दिनों से। या फिर ये पता लगाना ज़रूरी होता है कि जो शुगर का बीमार है तो वो उसमें ग्लूकोज़ का लेवल जो खून में है वो बिल्कुल मतवाज़ी है, बराबर है, क्योंकि वो 30 दिन से अपने इस खून में ग्लूकोज़ के लेवल को वो कंट्रोल रख रहा है। या फिर ऊपर तीनों बताए गए ऑप्शंस गलत हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी ग्लाइकोहीमोग्लोबिन टेस्ट या HbA1c टेस्ट की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि मरीज़ अगर है शुगर का तो वो तकरीबन 120 दिन से सख्त परहेज़ के नीचे है और वो अपने खून के शुगर को बरकरार रख रहा है। जो 11वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि HbA1c का जो टेस्ट है, अगर इसकी वैल्यू रिज़ल्ट अगर है वो 5.9 से 6.5 तक हो तो इससे किस चीज़ की निशानदेही होती है। जो ऑप्शंस हैं वो है प्री डायबिटीज़, यानी मरीज़ को शुगर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, प्री डायबिटिक कंडीशन में है। या फिर मरीज़ के जिगर को शदीद मसला लाहक है, सिरोसिस है, यानी जिगर सिकुड़ रहा है, या वो सिगरेट पी रहा है, या उसे ब्रेन ट्यूमर है। तो जो सही जवाब है इस एमसीक्यू के लिए वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी अगर 5.9 से 6.5 तक है HbA1c का लेवल, तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो प्री डायबिटिक है। अभी फुल शुगर उसे नहीं हुआ लेकिन प्री डायबिटिक वो है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, MLT MCQs देखने के लिए। वीडियो पसंद की हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।